तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि डोंगफेंग और युआनजी को पकड़ने के लिए वहाँ पे शेंतु एंड बाकी टीम आ चुकी होती है, जो कि वहाँ पे आते ही अटैक कर देते हैं और एक फॉर्मेशन बनाने लग गए थे। हम देखते हैं कि उनको रोकने के लिए वहाँ पे युआनजी ने अपने गोल्डन क्रोज का यूज़ किया होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो तीनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पड़ रहे थे, जबकि यहाँ पे डोंगफेंग हाओ भी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे शेंतु कहती है कि सोड इमोर्टल यांग, भले ही तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आज तुम हमारे क्लैन के लोगों से नहीं बच सकते क्योंकि हम सभी आज तुम्हें मिलके मार ही देंगे। वेल, हम देखते हैं कि यहाँ पे शेंतु ने अंकल यांग की बेल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने की ठान ली होती है और साथ में वो दोनों ही उसकी मदद भी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे यांग समझ चुका था कि उसे अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ करना होगा। साथ साथ डोंगफेंग हाओ, जो कि वहाँ पे अपनी आइज़ का यूज़ करते हुए बता रहा था कि अंकल थोड़ा केयरफुल रहिए क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपने बीस्ट को समन कर रहे हैं जो कि यहाँ पे हाइड हुआ है। जैसे ही शेंतु ये बात सुनती है वो डर गई थी और कहती है कि ये लड़का वाकई में फॉर्मेशन के अंदर की चीज़ें भी देख सकता है, ये तो वाकई में पावरफुल निकला। अब शेंतु यहाँ पे समझ चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही आगे बढ़ती है और अपने रेड मून चॉप का यूज़ करती है और यहाँ पे अंकल यांग के ऊपर अटैक कर दिया था उसने। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डोंगफेंग हाओ उन्हें केयरफुल रहने के लिए कह रहा था। साथ साथ अंकल यांग ने भी अपने ग्रेट सन बर्निंग सोर्ड का यूज़ कर दिया था, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बट हेवनली सोर्ड होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। तभी इन दोनों के अटैक एक साथ क्लैश होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे शेंतु का अटैक पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक ड्रैगन को समन कर लेते हैं। साथ साथ शेंतु एंड बाकी सारे लोगों ने ढेर सारे स्पिरिचुअल्स एनिमल को जमा करना स्टार्ट कर दिया था और वो सभी मिलके आगे बढ़ते हुए अटैक कर रहे होते हैं। डोंगफेंग हाओ भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए बता रहा होता है कि आखिर इनसे कैसे निपटा जाए। तभी शेंतु कहती है कि जब तक ये लड़का तुम्हारे साथ है तुम अपनी पावर का डबल तरीके से यूज़ कर पा रहे हो इमोर्टल। ऐसा हो कि हम पहले इस लड़के को ही क्यों ना मार दें, इसके बाद तुम्हारी पावर्स अकेली हो जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि वो ऑर्डर दे देती है इन सभी को और कहती है कि चलो ठीक है, पहले इस लड़के को ही मारते हैं। और हम देखते हैं कि वो उसकी सोल की तरफ अपना एक डीमन गोड टाइप का अटैक करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैग्स मिलके एक और फ्लैग में कन्वर्ट हो गए थे। वो सारे डीमन भी उसी के अंदर जाके मर्ज हो जाते हैं और एक बार फिर से एक पावरफुल अटैक को समन कर लेती है वो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारी पावरफुल अटैक मिलके एंड स्पिरिचुअल बीस्ट मिलके एक और स्पिरिचुअल असुरा को जन्म दे देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड वो देखने में एक काफ़ी बड़ा डीमन भी लग रहा होता है। वो तुरंत ही जाके अंकल यांग से भिड़ जाता है। हम देखते हैं कि अंकल यांग भी अपनी हेवनली सोर्ड के साथ डील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो और उनकी सोर्ड कुछ ज़्यादा ही छोटी पड़ जाती है उस असुरा के सामने और वो वहाँ पे बस अपने एक हाथ से ही उसको दूर फेंक के मारता है। साथ साथ हम देखते वो दोनों ही मिलकर लग गए थे और उससे कहते हैं कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे डोंगफेंग हाओ, जिसके बाद उन्होंने अपना अटैक कर दिया था थ्रोज की तरफ। तभी हम देखते हैं डोंगफेंग हाओ, जो कि बेल के अंदर पूरे तरीके से सेफ था और अंकल भी उसकी तरफ देख लेते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम ऐसा करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें बहुत ही जल्दी मार देंगे। और हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल बेल के अंदर जो कि वो प्रोटेक्टेड था वो भी पूरे तरीके से टूट जाती है और यहाँ पे हाओ बिल्कुल अकेला ही बचता है। और यहाँ पे इस असुरा ने भी बहुत ही बुरे तरीके से अंकल यांग को फेंक के मार दिया था, जिसके बाद उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उनकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी भी ड्रेन हो गई थी। हम देखते हैं कि अंकल यांग उससे कहते हैं कि डोंगफेंग, मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तुम बहुत ही बड़े खतरे में पड़ने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि शेंतु वहाँ पे सभी लोगों से कह देती है कि जल्दी से जाओ और इस डोंगफेंग हाओ को पकड़ लो। हम देखते हैं कि वो लोग क्लाउड के अंदर जाने लग गए थे, लेकिन वहाँ पे डोंगफेंग हाओ भी आ जाता है उनके सामने, लेकिन इस बार उसने अपने स्पिरिचुअल पपेट को समन कर लिया था, जो कि उसके फादर ने उसे दिया हुआ है। और उसे और भी आने के लिए डोंगफेंग हाओ ने अपनी सोल को भी उसी के अंदर मर्ज कर दिया था। ये देख के वहाँ पे वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और समझ चुकी थी कि अब तो इस पपेट की पावर और भी ज़्यादा डबल हो चुकी थी। तभी वो लड़की अपनी एक फॉर्मेशन को समन कर लेती है और कहती है कि अब मेरे रेड मून चॉप से तुम नहीं बच पाओगे। अब जैसे ही वो रेड मून डबल चॉप आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे हमारा इमोर्टल पपेट आगे बढ़ता है, जो कि बहुत बुरे तरीके से टकरा जाता है उससे। इसके बाद डोंगफेंग हाओ आगे बढ़ता हुआ अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है और मुये यूजू की बाहों में जाके बहुत बुरे तरीके से गिरती है, जिसके बाद यूजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना स्पिरिचुअल वेपन लेके अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे डोंगफेंग हाओ आ जाता है और वो दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। तभी वहाँ पे शेंतु कहती है कि अच्छा, तो अब मुझे तुम्हारे साथ डील करने के लिए अपने डेविल हेड को ही समन करना पड़ेगा। और वो तुरंत ही उसका यूज़ करते हुए डोंगफेंग हाओ को हर्ट करने की कोशिश करती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि अंकल यांग भी वापस से उठ खड़े होते हैं और वो भी अपनी ग्रेट सन बंदी स्काई टेक्निक का यूज़ करते हैं। और इसके बाद इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज़ करते हुए वो उस असुरा से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे इस टेक्निक से हिट होने के बाद वो थोड़ा बहुत सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकल यांग वापस से रेडी हो चुके थे और इस बार तो सोल पपेट भी साथ में था, तो वो दोनों ही मिलके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहे थे। तभी वहाँ पे वो तीनों ही डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें इनका सामना करने के लिए अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ करना होगा। तभी वहाँ पे वो शेंतु से कहने लगता है कि मास्टर, मुझे तो लगता है कि अब हम इनका सामना नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे शेंतु उससे कहती है कि चुप रहो तुम एंड यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करो, ना कि खड़ो के मुझे बातें सुनाओ। तभी हम देखते हैं कि वो भी अपने वेपन का यूज़ करके अटैक करने लग गया था एंड तीनों ही साथ में मिलके अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन अंकल यांग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थे एंड साथ साथ यहाँ पे पपेट उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे कहाँ बच के जाओगे। पीछे से अंकल यांग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तो हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। वो तीनों ही दोनों तरफ से फंस चुके होते हैं लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे होते। वो शेंतु कहती है कि तुम यहाँ पे वेट करो और अभी देखो मैं क्या करती हूँ एंड तुम्हारा इमोर्टल क्लैन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी सुपर पावर का यूज़ करने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो गायब हो जाते हैं। जी हाँ, यही थी उनकी सुपर पावर। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंकल यांग आ जाते हैं इसके सामने और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया डोंगफेंग हाओ। तभी डोंगफेंग हाओ की सोल बाहर निकल के आ जाती पपेट से और कहता है कि अंकल आप ठीक तो है ना। अभी अंकल उससे कहते हैं कि हाँ डोंगफेंग हाओ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ एंड मैं खुश हूँ कि तुमने बिना डरे हुए इन सभी लोगों से फाइट करी और साथ साथ तुम्हारा इमोर्टल पपेट ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ, लेकिन अब मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है एंड मैं तो इतना पावरफुल भी नहीं कि आपको बचा पाऊँ। तभी वहाँ पे अंकल यांग उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हमारे सेक्ट तो चल रहे हो, वहाँ पे चल के मैं तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से करूँगा एंड तुम ताई ये इमोर्टल सेक्ट के सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान भी बनोगे एक दिन। भी वहाँ पे डोंगफेंग हाओ थोड़ा मुस्कुराने लगता है और अंकल यांग उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, अब मेरे साथ चलो इमोर्टल सेक्ट। वेल हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी सोट पे खड़े हो चुके थे और अंकल उसको लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उनके पीछे एक बीबी आ रही होती है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उन तीनों ने ही छोड़ी होती है, ताकि वो ट्रैक कर सकें कि अंकल कहाँ जा रहे हैं आखिरकार। वेल ये तीनों ही देख रहे होते हैं इनको जाते हुए। तभी वहाँ पे यूजू कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम तीनों मिलके इनसे डील नहीं कर सकते। तभी शेंतु कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, भले ही उसके पास वो पपेट हो, लेकिन मेरे पास एक और बहुत खतरनाक ओपोनेंट है जो कि अच्छे से इस यांग को सबक सिखा देगा और साथ साथ ये स्पिरिचुअल पपेट भी छीन लेगा इन लोगों से। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अंकल यांग और साथ साथ डोंगफेंग हाओ दोनों ही पहुंच चुके होते हैं ताई इमोर्टल सेक्ट के अंदर, जहां पे उनका स्वागत करने के लिए बाय सोंग पहले से ही खड़ा हुआ था। अब यहां पे डोंगफेंग हाओ थोड़ा डर जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालने लगा था उसे देख के। तभी वहां पे अंकल यांग उसे रोकते हुए कहते हैं कि डरो मत, वो मेरा जूनियर है और हमें यहाँ पे ग्रीट करने के लिए आया हुआ है वो। तभी हम देखते हैं कि बाय सोंग काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में आके खड़ा हो जाता है और सबसे पहले अंकल यांग को वो ग्रीट करता है और कहता है कि आप फाइनली इसको लेके आ ही गए, तो फिर यही है क्या मू शुए का सन। तभी वहाँ पे डोंगफेंग हाओ को ग्रीट करने लगता है। वेल हम देखते हैं कि उसके बाद बायसोंग कहता है कि आप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड लग रहे हैं यांग, तो क्या ये सच है। तभी वहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक ही हूँ, बस रास्ते में वो लोग मिल चुके थे जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अब जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं हम देखते हैं कि बायसोंग मुस्कुराने लगता है एंड सडनली डोंगफेंग हाओ की इंट्यूशंस उसे बता रही होती हैं कि ये आदमी बिल्कुल भी सही नहीं है एंड वो बहुत ही जल्दी अटैक करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बायसोंग अटैक करने ही वाला था। तभी डोंगफेंग हाओ कह देता है कि अंकल यांग ज़रा संभाल के, ये अटैक करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंकल यांग के ऊपर उसने अटैक कर दिया था और वहाँ पे अंकल यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर और कहते हैं कि बायसोंग तुमने हमें बिट्रे किया और हमारे सेक्ट को भी। तभी वहाँ पे वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ से बिट्रे कर दिया भाई, मैं तो इस सेक्ट का पहले से ही नहीं हूँ, मैं तो डेविल रेस से आया था, बस यहाँ पे ये सब कुछ पता लगाने के लिए आखिर तुम लोग किस तरीके से काम करते हो। एंड अब जब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और साथ साथ मेरा दुश्मन भी इतना ज़्यादा इंजर्ड है, तो भला मैं मौके का फ़ायदा कैसे ना उठाऊं तुम्हें मार के। तभी अंकल यांग को सब कुछ याद आने लग जाता है और वो कहते हैं कि तो अच्छा, तो इसका मतलब तुम वही हो जिसने हमसे झूठ कहा इतने सालों तक कि तुम ही वो इंसान थे जिसने यहाँ पे डोंगफेंग हाओ के फादर की मदद की थी इतने सारे डेविल को मारने के लिए, लेकिन तुम झूठे निकले, तुमने झूठ बोला हम सभी से।
तभी वहाँ पे वो हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, पहले तो मैंने इसके फादर को बिट्रे किया था, लेकिन अब तुम दोनों को ही साथ में मार दूंगा, खेल ही खत्म हो जाएगा एक बार में। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ भी आगे बढ़ने लगा था अंकल यांग को बचाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की उससे कहती है कि डोंग फेंग हाओ कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी है, तो अच्छा ही होगा कि तुम इस सभी मामलों से दूर रहो। तभी वहाँ पे डोंग फेंग हाओ कहता है कि भले ही मेरे पास कोई पावर ना हो, लेकिन फिर भी मुझे अंकल को बचाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। दूसरी ओर बायसोंग धमकी दे रहा होता है अंकल यांग को और कहता है कि तुम इतने ज़्यादा इंजर्ड हो कि तुम आज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे, जहाँ पे उसके अटैक से बचने के लिए अंकल यांग ने अपनी स्पिरिचुअल बेल का यूज़ किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बायसोंग के अंदर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जबकि अंकल यांग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं। हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि अंकल यांग, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पे वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हें ही मारने के लिए आया है यहाँ पे, चलो यहाँ से निकल जाओ तुम। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं, इस आदमी ने मेरे फादर को भी धोखा दिया एंड अब मैं आपको तो बचा के ही रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर देता है इन दोनों के अगेंस्ट, जिसके बाद डोंग फेंग हाओ उन्हें बचाने लग जाता है। अब यहाँ पे अंकल यांग ने भी अपनी सारी एनर्जी लगा दी होती है और वो अपनी आर्ट ऑफ बर्निंग स्काई टेक्निक का यूज़ करते हैं और यहाँ पे डोंग फेंग हाओ को एक तिलिस्मान देते हुए कहते हैं कि डोंग फेंग, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और याद रखना, जो बॉक्स तुम्हारे फादर ने तुम्हें दिया है तुम्हें उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद डोंग फेंग हाओ काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा था उनसे मना करने की, लेकिन पीछे से एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर वो धंसा जा रहा था। तभी बायसोंग कहता है कि अच्छा, तो आज तुम भले से इस बच्चे को बचा लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें मार ही दूंगा आज। और उसके बाद वो तुरंत ही अटैक कर देता है अंकल के ऊपर। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन डोंग फेंग हाओ अभी सही सलामत था, इसलिए वो थोड़े रिलीफ में होते हैं। दूसरी ओर हमें सीन दिखाया जाता है सीक्रेट रियल्म का, जहाँ पे एक प्रिंसेस बैठी हुई थी, उसका नाम जी श्याओ यू होता है और वो जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। जिसके बाद हमें वहाँ की सेकंड प्रिंसेस दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पे बटरफ्लाई को कैच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सडनली वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से हमारा डोंग फेंग हाओ गिरता चला जा रहा था एंड सडनली वहाँ पे थर्ड प्रिंस भी लेटा हुआ था, जो कि सबको देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे डोंग फेंग हाओ नीचे गिर जाता है। तभी सेकंड प्रिंसेस उसको देखते हुए कहती है कि ये आसमान से नीचे कैसे गिर गया, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, लेकिन इसकी बॉडी को सेंस करने के बाद ऐसा फील कर पा रही हूँ कि इसके पास ढेर सारा ट्रीजर है। तभी प्रिंसेस को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा काइंड थी और कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। वो डोंग फेंग हाओ को तुरंत ही उठा के दूसरी जगह पे लेटा लेती है एंड उसको कुछ प्लीज देने वाली थी। तभी सेकंड प्रिंसेस कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, हो सकता है कि कोई बुरा लड़का हो। तभी प्रिंसेस कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मुझे लग रहा है कि अच्छा लड़का ही होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे थर्ड प्रिंस भी कहता है कि प्रिंसेस, अगर आप इसे बचाना चाहती हैं तो बचा लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्रीजर हासिल करें। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली एंड अगर तुम्हें चाहिए होगा तो फिर जब ये लड़का उठ जाए तुम इससे खुद मांग लेना। तभी हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है कि आपकी बात तो सही है, चलिए ठीक है, आप इसे पहले पिल दे दीजिए। हम देखते हैं कि वो डोंग फेंग हाओ को एक पिल दे देती है, जिसके बाद डोंग फेंग हाओ धीरे धीरे करके वहाँ पे हील होना शुरू हो गया था एंड थर्ड प्रिंस उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है। लेकिन सेकंड प्रिंसेस नोटिस करती है कि डोंग फेंग हाओ तो खुद ही हील हो रहा है एंड वो वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसेस को भी बताती है कि आप देख रही हैं कि कितना ज़्यादा जल्दी हील हो रहा है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ये एलिक्सर से इतना जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी उसे देख के कुछ सोचने लग गई थी, लेकिन हम सडनली देखते हैं कि कहानी के विलेंस भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। उसने भी वहाँ पे डोंग फेंग का ऑरा सेंस कर लिया होता है। उसका नाम किंग फेई होता है, जो कि हेवनली सोर्ड क्लिफ से बिलोंग करता था। और आते ही क्या, अच्छा, तो इसके पास ही मुझे वो ट्रीजर वाला ऑरा फील हो रहा था। साथ साथ उसकी बहन भी वहाँ पे मौजूद होती है। तभी वो दोनों कहने लगते हैं कि इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, हमें इसके पास से वो ट्रीजर चाहिए। हम देखते हैं कि प्रिंसेस यहाँ पे इसको देखने लग जाती है और कहती है कि पहले इस लड़के को हील होने दो, उसके बाद तुम इससे बात कर लेना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे की फेई की बहन कहती है कि ब्रदर, आप यहीं रुकिए, मैं जाके इसके पास से वो ट्रीजर लेके आती हूँ। यहाँ पे प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है उन दोनों के ऊपर और कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता मैंने तुमसे क्या कहा है। तभी की फेई उससे कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम मुझे धमकी दे रही हो, सेल मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, जो चाहे तुम कर लो। और हम देखते हैं कि वो अपनी सोर्ड लेके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने इस लड़के को मेरे हवाले ना किया तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हेवनली सोर्ड क्लैन आखिर है क्या चीज़। और हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लग गया था।
तभी वहाँ पे प्रिंसेस उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसे देख रही होती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, और अपने भाई से कहती है कि तुम इस जेंटलमैन का ख्याल रखो, तब तक मैं पहले इसी से निपट लेती हूँ। जिसके बाद वो प्रिंसेस को मोटिवेट करते हैं। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पे की फेई कहता है कि मैंने सुना है कि प्रिंसेस के पास एक ताई इमोर्टल बॉडी है। वेल चलो आज देख ही लेंगे, और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। साथ साथ हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो कि उसके सामने बहुत ही अच्छे से एंड कॉन्फिडेंटली खड़ी हुई थी, वो अपने ताई रिवर पावर का यूज़ करती है। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड गाइस आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बता देना।